जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसबी के फाइनल डे यानी कि डे 5 का प्रोसीजर क्या रहता है। पुरानी सभी वीडियोस में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि डे 1 से लेकर डे 4 तक का क्या प्रोसीजर है। अब हम फाइनल डे के बारे में बात करेंगे। तो यूजुअली डे 4 तक आपके जितने भी जीटीओ टास्क हैं और प्रॉब्ली जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपके सारे फिनिश हो जाते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि सुबह आपका जल्दी पाँचवें दिन पर आपका सुबह इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो। बट मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है वो चौथे दिन तक सारे इंटरव्यूज़ आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो पाँचवें दिन बारी आती है आपकी कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में आपको पूरे जितने भी हमारा एसएसबी का जितना भी पैनल होता है उसके सामने आपको जाना होता है और आपको प्रेसिडेंट के सामने बैठ के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। कॉन्फ्रेंस में यूजुअली आप चेस नंबर वाइज जैसे भी आपका अलाइनिंग होता है उस हिसाब से आपका कॉल आउट होते हैं, आपको बिठा दिया जाता है लाइन में। और यूजुअली ये ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी चल सकता है। मेरे केस में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा चला था, 15 से लेकर 20 मिनट तक, क्योंकि कॉन्वर्जेसन थोड़ा लंबी खिंच गई थी। तो कॉन्फ्रेंस में आपको क्या करना है, कॉन्फ्रेंस में जब आप जाते हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब आपको एक यू शेप टेबल होगी, उसमें सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, बीच में प्रेसिडेंट बैठा होगा। रैंक वाइज वो यू शेप एक टेबल पे बैठे होंगे। चौथे दिन या तीसरे दिन आपको वो एरिया सारी चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी, आपको फेमिलियराइज करा दिया जाएगा कि कैसे आपको चेयर पे बैठना है, कहाँ से कौन से गेट से आपको एंट्री करनी है, कैसे कहाँ पर फेस करना है। वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए जाएंगे। बस वही है, आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब आपका कॉन्फ्रेंस का टाइम आता है आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। टीम में से या बोर्ड में से कोई भी प्रॉब्ली मोस्टली वही होता है जो जिसने आपका इंटरव्यू लिया होता है या जो जीटीओ होता है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। हालांकि प्रेसिडेंट भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसा आपका स्टे था एसएसबी में, कोई आपको सजेशंस देने हैं या नहीं देने हैं। तो मैं इसमें बस आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हो जाते हैं इंटिमिडेट ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में देखे, क्योंकि अभी तक आपने इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स जो भी आपको असेस कर रहे होते हैं आपने उनको यूनिफॉर्म में नहीं देखा होता है। तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको एक कॉन्फिडेंट अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, आपको अपनी मतलब कॉन्फिडेंस आपको अपना पूरा रखना है। और ज़्यादा उसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे वहाँ पर क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। यूजुअली मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करी है कि मतलब आप लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी कि भाई हाँ, कि किसी किसी का लंबा चल रहा है तो बॉर्डर लाइन केस है, या किसी का जल्दी ख़त्म हो गया तो मतलब वो एक श्योरिटी होती है उनकी तरफ से कि हाँ इसको इस बंदे की पर्सनालिटी में कोई डाउट नहीं है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ क्या हुआ कि मुझसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछे एंड मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उनको आंसर करने में, बट एक वो कॉन्वर्जेसन कुछ लंबा उस टाइम पर खिंच गया। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ अंदर फील हुई कि हाँ, इनको मुझे लग रहा था कि शायद मैं बॉर्डर लाइन केस हूँ और ये मेरी पर्सनालिटी को और थोड़ा सा असेस करना चाहते हैं या फिर अपने कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहते हैं। तो इसमें आपको बस यही है, जैसे आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली गए यहाँ पर भी आप कॉन्फिडेंटली जाएँ, हर चीज़ का आंसर करें। मेक श्योर आपने मतलब अपने अपने जो भी क्लोथ्स हैं एवरीथिंग आपने अच्छे से पहना हुआ, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। और यूजुअली आप जाएंगे वहाँ पर चेयर पे बैठेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जस्ट स्माइल एंड आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। और कुछ नहीं आता है तो से दैट यू डोंट नो इट, देर इज़ नथिंग एज सच कि भी हाँ कुछ कंपलसरी है। बट हाँ, ये हो सकता है कि इंटरव्यू में अगर आपने बोला हो कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है और मैं आपको शायद कॉन्फ्रेंस में बता पाऊँ ये चीज़, तो हाँ वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एंड मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड। तो इसमें आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आता है मज़ा, आता है टाइम रिज़ल्ट्स का। तो रिज़ल्ट्स ऑब्वियसली 5 दिन से हैं, यहाँ पर आपका सपना इंडियन आर्मी में जाने का। यहाँ पर आपको पता लगता है कि हाँ बोर्ड ने आपको रेकमेंड किया कि नहीं। तो वैसे बोर्ड से रेकमेंड होना इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो बट हाँ, इसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है जब आपको बोर्ड रेकमेंड करता है। तो आपका रिज़ल्ट का टाइम होता है, सबकी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आपको एक जगह पर बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट नंबर कॉल आउट होगा। तो चेस्ट नंबर कॉल आउट हो या ना हो या जो भी हो, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन, एक तो
आपने जो भी आपने परफॉर्मेंस करी है वो, और हाँ लक फैक्टर, मैं डिनाई नहीं करूँगा इसमें लक फैक्टर भी होता है, बट हाँ इससे, बट आप अगर रेकमेंड हो या ना हो रेकमेंड, उससे दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट कि आप कितने पैशनेट हैं या कितने नहीं हैं। तो आप अपने ऊपर पूरा ये भरोसा रखें, जो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं नोटिस करें या उनसे बात करें कि भाई हाँ आप उनसे क्या सीख सकते हैं, क्या उन्होंने चीज़ें करी, उनका एक्सपीरियंस जानिए। अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं तो मेक श्योर आप दोबारा से ट्राई करें। दोबारा से ट्राई करने का मतलब आप अपने आप को एक चांस और दे रहे हैं, जो आपका सपना है आप उसको एक चांस और दे रहे हैं। ये नहीं कि आप डिसअपॉइंट हो जाए, ये चीज़ आपको आर्मी ऑफिसर्स भी बोलेंगे। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सपोज़ कुछ बंदे जो रेकमेंड नहीं होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि दे लैक समथिंग। आई एम हेयर टू टेल यू दैट यू डू नॉट लैक एनीथिंग, बिकॉज वट दे डिमांड इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि वो एक कुछ बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं वो चीज़ें होती हैं। उनको थोड़ा सा ग्रूम करना, डेवलप करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड अपने आप को दूसरा चांस देना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो इसमें जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। सपोज़ मेरी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है एंड एवरीथिंग, या आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बट आप 5 दिन में वहाँ पर शो ही नहीं कर रहे हो उस पर्सनालिटी को, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि जहाँ जो आप वो लोग आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, मतलब उनको जितने, उनको कुछ ये नहीं है कि भाई हाँ उनको एक बंदा रेकमेंड करना है या 2 बंदे करने हैं। वो अगर उनको अच्छा लगेगा तो ज़्यादा बंदे भी रेकमेंड करेंगे, बट आपको अपनी तरफ से अपने आप को फुल्ली आपको प्रेजेंट करना है। तो उस चीज़ से सीखें, अगली बारी जाएं और अपने आप को एक और मौका दें, इम्प्रूवमेंट करते जाएं। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि आप जब नेक्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मेक श्योर आप वो पुरानी चीज़ें करें ही ना। आपको पता है कि आप इंटरव्यू में नर्वस हो गए, तो मेक श्योर आप वो नर्वसनेस निकाल के जा रहे हो। और हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे वाली वीडियोस में, कि हाँ इंटरव्यू में आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपको आंसर करना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। आंसर डिपेंड कर सकता है हर एक चीज़ पर, जो माइंडसेट है, माइंडसेट आपको पता होना चाहिए किस माइंडसेट से आप जा रहे हैं। 5th डे पर इतना ही। जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो आगे के प्रोसीजर के लिए चले जाते हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, फॉर्म फिलिंग और ये सब वो सब, और मेडिकल वाला प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाता है। सेम सिटी में भी हो सकता है मेडिकल, या फिर आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि भाई हाँ आप इस टाइम पे आप प्रेजेंट हो जाना, उस टाइम पे आपका मेडिकल हो जाएगा। वो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट हाँ मेन चीज़ जो इस चीज़ में है कि आपका जो जज्बा है वो इस चीज़ से कम नहीं होना चाहिए। जो भी ये, मतलब सपोज आप रेकमेंड नहीं हुए, आप स्क्रीन आउट हो गए या कोई भी चीज़ आ जाती है, दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग, दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट कि यू आर समवन हु वांट्स टू जॉइन द इंडियन आर्मी एंड यू स्टिल हैव दैट जोश। तो उस जोश को बनाए रखें, और मेरे हिसाब से अगर आप वो जोश अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो कोई भी, मतलब आपकी इस चीज़ में हार होगी ही नहीं। तो यही है डे 5। और आने वाली वीडियोस में गाइस मैं आपको हर एक चीज़ ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि क्या टेक्निक्स मैंने यूज़ करी थी इंटरव्यू के टाइम पर, और या फिर कॉन्फ्रेंस में कैसे आपको मेंटेन करना है अपने आप को, या फिर जितनी भी साइकोलॉजी या फिर जीडीओज वाले टास्क हैं उनको हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, और मे बी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मतलब यूजुअली कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं होता किसी की रिकमेंडेशन या नॉन रिकमेंडेशन में, बट एक कुछ छोटी सी चीज़ होती है और वो कभी कभी नहीं पकड़ में आती। अगर आप खुद सेल्फ मतलब सेल्फ स्पेकुलेशन, या फिर आप अपने आप से जानना चाह रहे हैं कि भाई हाँ कहाँ पर कमी रह गई, ये सब वो सब, तो अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ को फिगर आउट करने में, तो इससे बेहतर क्या ही होगा। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आने वाली वीडियोस में हम हर एक प्रोसेस को अच्छे से ब्रेक डाउन करके उसके बारे में बात करेंगे। सो जय हिंद दोस्तों, एंड थैंक यू।